नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, आपका सिर्फ 3 मिनट लेंगे। विनम्र विनती है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे। और रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके कहने से ही ये वीडियो लाई जाती है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि 2 मिनट सर के साथ बने रहें। हमें जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में जिन बच्चों का डाउट ना भी होता है तो कम से कम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आपको भी एग्जाम देना है भविष्य में उत्तर प्रदेश के। तो आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आपके डाउट थे कि सर यूपी टेट जो है कि किस गुणा गणित मतलब कैसे आ सकती है, या फिर क्या करें कि यूपी टेट और सुपर टेट आ जाए। और इस बार क्योंकि चुनाव अगर ख़त्म होता है तो बहुत बड़ा एक तरह से रिस्क हो जाएगा कि शायद ही उत्तर प्रदेश में 1-1.5 साल 2 साल की भर्ती नहीं आए, मतलब ही आए 2 साल बाद ही शायद आने का संभावना बने। जैसा कि आपको पता है मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है, और यूपी टेट कराया जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अगर हम कह दें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे अगर बगल वाले एक राज्य, पड़ोसी राज्य की बात करें जो बिहार है, बिहार ने साफ साफ ये चीज़ें बोला है डंकी की चोट पे कि अगर सीटेट हमारे राज्य में वैलिड है तो हम अपने अभ्यर्थियों का समय नहीं बर्बाद करेंगे, पहली बात है। और ना ही हम यह कहेंगे कि हमारे अभ्यर्थी एक तरह से बी टेट दें, बिहार टेट दें। अगर सी टेट के थ्रू वो वैलिड हैं हमारे बिहार में तो वह एक ही एग्ज़ाम दें, पैसे भी कम उनके लगेंगे, एक ही एग्ज़ाम देंगे वह। और सी टेट प्रॉपर कराया जाता है, बच्चे उसको देकर बिहार में भी वैलिड हैं और साथ साथ अन्य राज्य में भी वैलिड हैं और प्लस केंद्र में भी वैलिड हैं। यानी कि अगर एक ही सी टेट से आपका बिहार प्लस अदर राज्य प्लस जो केंद्र है वह सब वैलिड हो जाता है, तो बीटेट कराकर आपका समय न जायज़ किया जाए। इस प्रकार की बातें कही। तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है टेट, यूपी टेट, यानी समझ रहे हैं ना इस बात को। इनको भी अगर नहीं कराना है तो इस बात को साफ साफ कह सकते हैं। और आप लोग भी, हम यही कहते हैं, जो बच्चे अभी तक यह नहीं ठान के रखे हुए हैं कि हमें सी टेट नहीं क्वालिफाई करना, हमें यूपी टेट क्वालिफाई करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने हैं, तो उनसे पूछिए जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं और यूपी टेट केवल क्वालिफाई करके बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश का आएगा तो हमें उत्तर प्रदेश में जॉब करने हैं। आज वो पछता रहे हैं इस बात को लेकर भी कि सी टेट अगर मैं पास होता तो आज बिहार के भी एग्ज़ाम दे पाता, केंद्र के भी एग्ज़ाम दे पाता, है ना। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, सी टेट जहाँ तक उम्मीद हो सी टेट को क्वालिफाई कर लें। क्वालिफाई यानी कि 90 से कम तो मत लाइएगा। अगर आप चाहते हैं सी टेट क्वालिफाई करना, अदर राज्य के एग्ज़ाम देना, तो चाहे जिस भी कैटेगरी के बच्चे हों आप 90 से कम मत लाना बच्चों। अगर आप उत्तर प्रदेश के ही एग्ज़ाम केवल देना चाहते हैं सी टेट के बेस पे, तो जनरल वाले बच्चों के 90 नंबर और ओबीसी SC ST अदर जो एक तरह से जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो 82 नंबर पे क्वालिफाई है। लेकिन अदर राज्य और प्लस केंद्र का एग्ज़ाम देने के लिए आपको 90 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई, इतना ध्यान में रख लेना। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी टेट सुपर टेट इस वर्ष आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। हम आपको बता देते हैं, हमारे मंत्री जी ने यह प्रतिबद्धता जाहिर किया था और हर बार आपको पता है कि यह बोलते भी हैं, और कितना सही है कितना नहीं सही है, कितना मानते हैं लोग, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनकी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी बातों का। मतलब एक तरह से कहा जाता है ना, अलगैरों की तरह ये बोलते हैं और उस पर अमल करना एक तरह से इनके बस की बात ही नहीं है। इनके बस की सिर्फ इतनी ही बात है कि बातों को टाल देना, बातों को अमान्य कर देना, बस यही इनके बस की है और कुछ नहीं है। राजनीति कर लें, बस वही इनके बस की है। और दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चों कि हाल ही में आपको पता है कि मंत्री जी ने जो हमारा लास्ट 101वां धरना था, जो अनवरत धरना चल रहा है उत्तर प्रदेश में बच्चों को, हमारे बड़े भाई लोग जो कर रहे हैं, तो उसमें अनवरत जो धरना था उसमें 101वें दिन अभ्यर्थियों ने जब धरना किया था, महाधरना का आयोजन किया था, उसमें कम अभ्यर्थी तो थे ही, लेकिन यह बातें जाहिर हो गई थी कि मंत्री जी से जब मिले तो मंत्री जी ने कहा था भाई हाँ हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी एग्जाम कराए जाएंगे। इस बात की भी प्रतिबद्धता उन्होंने जाहिर किया था, है ना, अमल हुए थे उस बात को लेकर। तो फिर वहाँ से बच्चों से कहा कि भाई चलो आप लोग थोड़ा धरना वगैरह कम करिए, हम भर्ती कराएंगे। लेकिन इस बात की कितनी गारंटी है को करा देंगे, कोई गारंटी तो है नहीं मेरे भाई। तो इस वजह से बच्चे शांत नहीं बैठने वाले हैं। और इतना याद रखना बच्चों, अगर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आती है, अगर आती भी है मतलब नहीं आती है तो बात की बात है, क्योंकि वह हम मर जाएँ कट जाएँ, अगर नहीं लाना होगा तो नहीं लाएंगे, ये बात की बिल्कुल दावा है, नहीं लाएंगे। पहले जैसे नहीं मंत्री हैं कि भाई ट्रेन पलटी तो इस्तीफा दे दो, अब नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। अगर उठाने हैं, नहीं लाना है तो नहीं लाना है, ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर भी एकजुटता का बहुत कमी है, क्योंकि हम पहले से ठान चुके हैं भर्ती आएगी तब देंगे, नहीं आएगी तो हम धरने करने नहीं चाहने वाले हैं। पहले तो यह हम लोग बेकार है ना जो चिल्लाते रहते हैं कि भाई चलो हमारा साथ दो, नहीं। अब अगर दूसरी तरफ अगर बात करें बच्चों की, देखिए अगर यह बोलते इनकी यह भर्ती लाते भी हैं तो भर्ती लाने का सिर्फ एक ही मात्र होगा कंडीशन, यह कि इनके यहाँ वोट बैंक की कमी हो रही है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ एक बात और,
कि जो यह भर्ती की प्रक्रिया जारी करेंगे, मतलब एक तरह से स्टार्ट करेंगे ना भर्ती, तो मे भी अगर आप लोग यहाँ पे यूपी टेट की डिमांड करते हैं तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूपी टेट नहीं होना चाहिए, यूपी टेट होगा, ये तो बिल्कुल 100% तय है शिक्षा चयन आयोग के बाद, फिर उसके बाद ही भर्ती की प्रक्रिया जारी होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूपी टेट ना हो, यूपी टेट हो, लेकिन अगर यूपी टेट ना करा कर भी भर्ती निकालते हैं और आप लोग सीटेट क्लियर कर लेते हैं तो कितना अच्छा होगा, और समय भी हमारे लिए बहुत पर्याप्त मतलब बच जाएगा हमारा समय। लेकिन अगर बाय द वे भर्ती लाते भी हैं तो सिर्फ इस बात को लेकर आएंगे मेरे भाई कि हमारे यहाँ वोट बैंक की कमी हो रही है। पता है डीएलएड बीएड वाले बच्चों की संख्या लगभग इस साल के बाद 18 लाख प्लस हो जाएगा। अगर 18 लाख 20 लाख बच्चे ठान लेना कि हमें चुनाव में वोट देना ही नहीं है इनको, है ना, तो इतना याद रखना बच्चों, अगर एक महाधरना हो जाए, भयंकर रूप से धरना हो, 1 डेढ़ महीने 2 महीने 3 महीने लगातार हो, नवंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी तक, तो पक्का कहीं ना कहीं इसका लूप होल्स ना इनको समझ में आ जाएगा, और हमारी जो ताकत है ना एकजुटता की, वह भी इनको समझ में आ जाएगा कि भैया 20 लाख बच्चे अगर नहीं देते हैं तो यानी लोकसभा में जो 80 सीट है ना, उसमें से कई सारी सीट तो इनकी ऐसे ही चली जाने वाली है। ये 80 के 80 सीट पर अपना कब्जा जमा के रखना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा की सबसे बड़ी संख्या है, समझ रहे हैं, लोकसभा सीटों की, इधर से उत्तर प्रदेश को ये छोड़ नहीं सकते। तो मे भी अगर इनको ऐसा लगता है कि हमारे वोट बैंक की कमी होने वाली है तो ही यह राजनीति का एक तरह से पासा फेंक सकते हैं, और यह राजनीति का पासा यही होगा कि भर्ती आ जाएगी, ये श्योर है। लेकिन इसके पहले हम नकुए चने चबवा डालें, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है, यह शायद हमारी बात सत्य है। यही चीज़ें हैं। और रही बात यूपी टेट बी टेट, यह सब आप लोग समझ सकते हैं बच्चों, क्या इसमें रखा है क्या रखा नहीं रखा है, ये सब तो मुझे नहीं पता इस सब में क्या रखा है क्या नहीं रखा। बच्चे क्यों इसके लिए मारामारी करते हैं। यूपी टेट कितनी बार हुआ, सी टेट कितनी बार हुआ बच्चों, सी टेट के पीछे पड़ जाओ। यूपी टेट बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है आपके लिए, है ना, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए तो खासकर बिल्कुल भी नहीं लगता है, रखता है ये चीज़ें। प्लीज़ आपसे विनती है कि सही डायरेक्शन हमेशा पकड़ें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए, उस पर सुझाव दिया जाएगा। और हाथ जोड़कर भैया लोगन बहुत विनती है आप सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।